स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एनवीडिया का को पैकेज ऑप्टिक्स जो इन्होंने अनाउंस किया है, जो कि काफी बड़ी बात है। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है कि ऑप्टिक्स को आप को पैकेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए कॉपर के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कॉपर सुपर कंडक्टर नहीं है। तो ये है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कि जब भी आप लंबा ट्रेस का बात कर रहे हैं, जैसे पीसीबी में ट्रेस है और या कोई फिजिकल कंडक्टर है वो बहुत लंबा है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैरासिटिक कैपेसिटेंस हो जाता है। यानी कि जब आप पीसीबी में ट्रेस बना रहे हैं और ये ट्रेस को आप बहुत तेजी से स्विच करना चाहेंगे तो ये बिहेव ऐसा करने लगेगा कि इसमें बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो वो एक फिजिकल लिमिट कर देता है कि आप कितना तेजी से सिग्नल को ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो ये एकदम समझना बहुत जरूरी है, ये फिजिक्स के लिमिट पे है। यानी कि कॉपर है तो यही होगा, सिल्वर भी लेंगे तो भी यही ही होगा, बस थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो पाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये आप फिजिक्स का बात कर रहे हैं, आप स्क्वायर वेव सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, आइडियली आप चाहेंगे, लेकिन कभी स्क्वायर वेव प्योर नहीं आएगा, हमेशा उसमें कर्वेचर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे फील्ड में जहां पे वो सिग्नल जा रहा है वो कैपेसिटर के तौर पे बिहेव कर रहा है। क्यों बिहेव कर रहा है कैपेसिटर की तरह? क्योंकि एक कंडक्टर है, बगल में कोई ना कोई तो इंसुलेटर होगा और उसके बगल में दूसरा कोई कंडक्टर होगा। तो वो जो मैकेनिज्म है वो बना देता है आपका कैपेसिटर का। अब रहा बात लो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बात कर रहे हो 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड का आप थ्रूपुट देना चाहते हो तो ये सारे ट्रेस पे इतना तेजी से फ्रीक्वेंसी जाल रहा है कि बैंड बच जाएगा। जैसे कि ये इस तरह का सिग्नल आपको देखने को मिलेगा HDMI में या हाई स्पीड USB 3.0 10 में, 10 जीपीएस वाले सब में। तो ये लाइन आप देख रहे होंगे कि ऐसा कर्व क्यों है, ऐसा स्क्वायर वेव क्यों नहीं आ रहा है? कर ही नहीं पाते। मतलब फिजिक्स का एक लिमिटेशन है कितना तेजी से आप स्विच को ऑन या ऑफ कर पाते हैं। अब मान लीजिए आपका स्विच एलिमेंट जो है, जैसे चाहे वो मॉसफेट हो, मान लीजिए वो मॉसफेट बहुत तेजी से ऑन ऑफ हो जाता है बल्ले बल्ले। रहा बात कि जब तक वो सिग्नल ऑन ऑफ सिग्नल जाएगा तार में, वो जैसे देखिए सिग्नल एकदम चकाचक क्लीन सिग्नल बना बल्ले बल्ले, लेकिन वो जाते जाते उसमें सिग्नल और नॉइज आ जाएगा, वो ब्लरी होने लग जाता है। तो ये फंडामेंटल लिमिट है कि कॉपर का इस्तेमाल करके आप बहुत दूर अगर सिग्नल भेजना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड का डेटा इधर से उधर करना चाहते हैं, अगर वो कॉपर पे करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी खाएगा और ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा। छोटे दूरी तक कॉपर आप मैनेज कर सकते हो, जैसे जहां होगा कि 1 फुट भेजना है, 2 फुट भेजना है, मतलब कि ये आप बात करो प्रोसेसर है उसके अंदर हो जाएगा, उतना दूर कॉपर मैनेज कर लेता है। अब बोले प्रोसेसर उसके बाहर तक ले जाओ, सर उसी में बोल जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये करते हैं, क्या बोलते हैं, करंट एआई का जो सिचुएशन है, जिसे एनवीडिया भी $4 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, तो वो समझिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली एआई ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एआई ट्रेनिंग में दिक्कत ये आता है कि कंप्यूटर वर्चुअल वर्ल्ड में जो बिहेव कर रहा है वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि एक बड़ा नोड है। अब रहा बात की स्टार्टिंग में आपका ऐसा एआई बनता था कि ठीक है एक बड़ा सा मशीन है, उसमें बहुत होता था, तो पूरा एक रैक इस्तेमाल होता था। अभी के केस में जो एआई के नोड्स बन रहे हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इतने बड़े हैं कि वो बिहेव कर रहा है कि पूरा स्टेडियम साइज का इनका ये हाइपर क्लस्टर है, उसमें सारे नोड्स एज वन बिहेव कर रहे हैं। मतलब कि एक एआई को ट्रेन करने के लिए उतना मेहनत कर रहे हैं। अब रहा बात की कंप्यूटर में एक लॉ लागू होता है कि जो सबसे स्लोएस्ट नोड है सारा चीज उसके हिसाब से चलेगा। तो अगर आपका नोड यहां से सिग्नल भेजता है कि भैया जाओ तुम मतलब दूसरे जगह में, जो उसका नेटवर्किंग चिप है वो पूरा नेटवर्क को स्लो कर देगा। प्रोसेसर के अंदर जो काम हो रहा है वो वेट करने लगेगा कि अच्छा ठीक है सिग्नल तो हम भेजें, जब आएगा तो हम बात करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि होल डेटा सेंटर को एज ए वन करना है तो एक एक मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड का लेटेंसी बैंड बजाना शुरू कर देता है। तो ये बहुत जरूरी है। अब रहा बात की उसमें एक दूसरा समस्या भी आने लगा कि पहला तो लेटेंसी है, दूसरा ये है कि अभी के टाइम में अगर आप मॉडर्न सिलिकॉन को देखते हैं तो उसमें एक एनर्जी कॉस्ट है। ठीक है भैया, मैं एक बिट के साथ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, ठीक है, एक ऑन सिग्नल गया, ये इन्वर्ट होगा, ऐड होगा, ऑन इधर होगा और होगा, जो भी करना है उसको करने में थोड़ी सी एनर्जी लगेगी। तो वो अभी बहुत इफिशियंट है, ठीक है, कि आपका एक्स अमाउंट ऑफ जूल्स खाता है वो एक बिट के साथ हुलू करने में, ठीक है। ट्रांसमिट करने में उससे 3 गुना ज्यादा खाता है। यानी कि आपका एक प्रोसेसर जो आपने बम बम जीपीयू बनाया उसके अंदर जो डेटा हो रहा है वो प्रोसेसर से निकल के दूसरा मतलब आपका स्विच में जाए, स्विच से जाके दूसरे मतलब सर्वर में जाए, सर्वर रैक में फिर से जीपीयू तक जाए, वो ट्रांसमिशन में ज्यादा एनर्जी लग रहा है कंपेयर टू क्रंचिंग में। तो रहा बात की एआई में इतना ट्रांसमिशन होता है कि भैया वो तो काम नहीं चलेगा। तो अभी के टाइम में मतलब अगर आप एनर्जी कैलकुलेशन दे कि भैया आपने 100 मेगावाट का पावर खा रहे हो, गीगावाट का आपका बिल आ रहा है, तो मतलब गीगावाट आवर, तो जो उतना बिल आ रहा है कहाँ जा रहा है एनर्जी? तो मेजॉरिटी एनर्जी आपका क्रंचिंग में नहीं जा रहा है, वो जा रहा है ट्रांसमिशन में। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या और लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे इसे आप छेड़ नहीं सकते हैं।
तो लॉ ऑफ फिजिक्स में समाधान है ऑप्टिक्स पे। तो ऑप्टिक्स पे ऐसा क्या है? ऑप्टिक्स में है कि क्रॉस टॉक नहीं होता। जैसे अगर आप कॉपर का 2 ट्रेस बना देते हैं मदरबोर्ड पे और उसमें सिग्नल जा रहा है, वो नौटंकी करने लगेंगे एक दूसरे के साथ, इंटरफियर करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऐसा वाला पढ़े होंगे ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के साथ इंटरफियर करता है, तो वो बहुत फचांग बनाता है। दूसरा पैरासिटिक कैपेसिटेंस तो बैंड बजाने के लिए है ही। तो इसीलिए एक फंडामेंटल लिमिट बन जाता है कि बहुत ज़्यादा आप स्पीड नहीं भेज सकते। लेकिन फाइबर पे इस सब का कोई टेंशन नहीं है। फाइबर में कैपेसिटेंस होता ही नहीं है और उसको क्रॉस टॉक से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही रेयर, मतलब जब तक आप इंजीनियर नहीं करते हैं तो वो क्रॉस टॉक नहीं करेगा। यानी कि आप एक फाइबर है, उसी में आप सिग्नल भेज दे रहे हो बल्ले बल्ले, उसी पे सिग्नल वापस भी ले आ रहे हो बल्ले बल्ले, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई क्रॉस टॉक नहीं होता है। और पैरासिटेंस लॉस नहीं है, तो यानी कि आप चाहो तो उसको 1 मीटर दूर भेजो या समुद्र के पार भेजो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक ब्रो इज चिल, ब्रो डज नॉट केयर। तो ये साइंस लेवल पर मैं समझा देना चाहता हूँ, ये फिजिक्स में है, छेड़खानी नहीं कर सकते। और रहा बात की ऑप्टिकल सिग्नल जो आप देखते हैं उसको एम्पलीफाई करना, ठीक है। आप कोई भी सिग्नल जैसे अंडर सी फाइबर का है तो वो 3000 किलोमीटर चल रहा है, 6000 किलोमीटर चल रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसीवर किसी के पास नहीं कि वो 3000 किलोमीटर एक शॉट में भेज दे। तो करते क्या है कि ऑप्टिकल सिग्नल आया आपका, ठीक है, वो ऐसा एम्पलीफायर में जाता है। तो वो सिग्नल आया, वहां पे इथेरियम डोप्ड ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें एक पंप लेजर ऑलरेडी उसको चार्ज करके रखा हुआ है। अब जैसे ही आपका सिग्नल आ रहा है, जो उसका एम्पलीट्यूड चेंज है वो एम्पलीफाई हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपका 100 dB सिग्नल घुसा, -100 dB, और वहाँ आपका -50 निकलेगा या -10 निकलेगा, वो बहुत बढ़ा देता है और लेटेंसी नहीं ऐड होता है। यानी कि इस तरह के अंडर सी फाइबर में देखें जनरली हर 100 किलोमीटर पे एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, हर 100 किलोमीटर पे। और वो मतलब फाइबर ऑप्टिक है। लाइट स्पीड पे आया, लाइट स्पीड पे बूस्ट हो गया, लाइट स्पीड पे निकल गया, स्लो नहीं होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ये बहुत अच्छा डेवलप, मतलब पूरी दुनिया का जो टेलीकम्युनिकेशन है वो सिर्फ इसके चलते पॉसिबल हो पाया कि हम लोग लाइट को लाइट स्पीड पे एम्पलीफाई कर पाए। पहले वाला अगर जो सबसे पहला अंडर सी फाइबर लोग लगाते थे उसमें ये होता था कि भैया ठीक है आपने सिग्नल भेजा, सिग्नल एक मतलब वही 100 किलोमीटर के बाद एक ठो रिसीवर रहेगा, रिसीवर लेगा, कन्वर्ट करेगा उसे इलेक्ट्रिकल में, फिर बूस्ट करेगा, फिर से ब्लिंकर से भेजेगा, तो बहुत लेटेंसी आता था, बैंडविड्थ लिमिट होता था। अब फाइबर लेजर बोलता है आन दे जान दे, आन दे जान दे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये करना बहुत आसान हो गया। यानी कि अगर आपका चिप में आप डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का लिमिटेशन है, साइज का लिमिटेशन है, थर्मल का लिमिटेशन है, बहुत पावर नहीं दे पाते हो, तो ठीक है आप तो बोलोगे ना निकाल तो दिए हम सिग्नल, लेकिन फिर उसको बूस्ट करने में टाइम लगेगा। नहीं, बूस्ट में कोई टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से बूस्ट कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट हो चुका है 90s में, लेट 90s में ये डेवलपमेंट हो गया था। अब रहा बात की लाइट का, जब आप फाइबर में भेज रहे हो तो पहले हम लोग ऐसे भेजते थे, खूब सारे पैरेलल फाइबर। किसी को आया कि भैया लाइट तो लड़ाई झगड़ा करने वाला है नहीं, बड़ा शांत सुशील बच्चा है, तो उसको डाल दो मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर में डाल के एक फाइबर के अंदर आप ऐसे खूब सारे चैनल भेज सकते हैं एक फाइबर में। और ये चैनल मतलब लिटरली आप कर सकते हैं कि सब इनपुट है या सब आउटपुट है, वन वे है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, सब कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि जैसे एक कोर्स आपका मल्टीपल बैंडविड्थ है जिसमें आपका बैंड मतलब एक चैनल पीक से दूसरे के बीच का गैप जो है 20 नैनोमीटर्स का होता है। मतलब कि वेवलेंथ, यहाँ का वेवलेंथ कितना है, जैसे 1510 वेवलेंथ पे एक चैनल चल रहा है, दूसरा चैनल आप 1530 नैनोमीटर पे रखेंगे, लेजर्स को वैसे ट्यून करते जाएंगे। तो वो वहां से हम लोग स्टार्ट किए थे और उसी में समझ लीजिए बहुत चीज कर पाते हैं। अभी का ऐसा हो गया कि हम लोग वेवलेंथ बहुत टाइट कर लेते हैं, यानी कि 0.8 नैनोमीटर, एक फुल नैनोमीटर भी नहीं है, हम लोग 0.8 नैनोमीटर तक कर पाते हैं। यानी कि अब कितना चैनल आप सिकोड़ पा रहे हैं एक फाइबर में, वो बहुत ज्यादा हो गया है। यानी कि आज के टाइम में एक फाइबर में चाहे तो आप लगभग 200 चैनल भेज सकते हैं। मतलब 100 चैनल इनपुट डेटा है, 100 चैनल आउटपुट डेटा है। ये करना अब पॉसिबल हो गया है क्योंकि ये बहुत डेंस वेव पैकिंग कर चुके हैं। तो ये समझिए, तो मल्टीपल वेवलेंथ आ रहा है और जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लोड ही आपको नहीं लेना है। तो ये सब करना बहुत पॉसिबल हो गया है, इसीलिए लोग ऑप्टिक्स पे चाह रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया ऑप्टिक्स के भरोसे ही चलती है, लेकिन ऑप्टिक्स मतलब समझिए हम लोग कंप्यूटर के अंदर नहीं घुसा पा रहे हैं। ऑप्टिक्स अभी भी है, ऑप्टिक्स आया, आपका सर्वर रैक है, सर्वर रैक के ऊपर सबसे बड़ा सा आपका वो ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ, उसमें गया स्विच में, फिर वो कन्वर्ट किया, फिर कन्वर्ट करके जाया, फिर वहाँ पे कन्वर्ट किया, फिर वहाँ पे आपका जो एक्चुअल प्लगेबल है जिसे हम लोग QSFP पोर्ट, वहाँ तक वो ऑप्टिकल ला पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते। उसके बाद ये पीसीबी में चलता है। अब रहा बात की पीसीबी लिमिटेड है, आप चाहोगे कि सर 1 टेराबाइट पर सेकंड का थ्रूपुट रहे, पीसीबी बोलेगा सर पीसीबी में नहीं होगा ये, तो वो सब समस्या बन जाता है। तो हम लोग कैसे उतना थ्रूपुट रख पाते हैं, वही है कि आपको बस कॉपर यहाँ तक लाना है, कॉपर लाओ और उसके बाद उसे फाइबर में बदल दो। फाइबर बोलता है कि हम संभाल लेंगे, तो हम लोग को बस वही है कि फाइबर अंदर घुसा दो ना, मतलब उतना लंबा रास्ता क्या निकलोगे, प्रोसेसर है, सब चीज हुलुलुलु हो रहा है, उसके बाद वो आपका इससे आ रहा है, क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे बेचारा ट्रैवल कर रहा है, फिर बड़े बड़े ट्रांसीवर आप लगा रहे हो, बहुत वेस्ट हो जा रहा है एनर्जी। वो ना करो,
तो ऑप्टिक्स का यही फायदा हम लोग अंदर घुसाना चाहते हैं। अब रहा बात, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, क्या ऑप्टिक्स पे कंप्यूटर बन सकता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे है? इन प्रिंसिपल हाँ, फोटोनिक्स का सबसे नेक्स्ट जनरेशन वही है, लेकिन अभी वो उतना रेडी नहीं है। मतलब गाड़ी खुल गई है, रेडी नहीं है कि हम लोग ट्रांजिस्टर का लॉजिक को ऑप्टिक्स के वेव फ्रंट लॉजिक पे बदल दें। अभी दिल्ली थोड़ा दूर है, लेकिन ये हो चुका है। मतलब कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन 1990 से जहां ये बना था, इथेरियम डोप्ड ऑप्टिकल फाइबर बूस्टर, काम खत्म। वो रिपीटर बहुत समस्या सॉल्व कर दिया। और जब से हम लोग उसको ठूसने लगे चैनल, भैया ये जो फाइबर पहले से लगा हुआ उसी फाइबर पे आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपने 3G के लिए फाइबर बिछा दिया था, अब हो गया अरे यार 5G अब चाहिए, ठीक है, ट्रांसीवर दोनों साइड बदलिए, फाइबर जमीन में गड़ा रहा है उसको छोड़िए मत, आपका बढ़ जाएगा स्पीड। तो ऑप्टिक्स इसीलिए सब लोग करना चाहते हैं, क्रॉस टॉक से नहीं है, कैपेसिटेंस लॉस नहीं है, और आप रियल टाइम उसे बूस्ट कर सकते हैं, कोई लोड नहीं लेना है। तो अब बात करते हैं कोर टेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट है। सबसे कोर टेक्नोलॉजी ये डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि एनवीडिया किस पे खर्च कर रहा है, TSMC किस पे खर्च कर रहा है, वो इस पे खर्च कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए एलिमेंट्स आपको सुनने को मिलेगा। सबसे पहला है कि लिथियम जो है अब घुस गया, लिथियम नायोबिएट जिसे कहते हैं, ये अब सिलिकॉन की जगह पे हम लोग इसमें घुस रहे हैं, लिथियम नायोबिएट में। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्रिस्टल, नौटंकी क्रिस्टल है। तो ये समझिए करता ये है कि अगर आप इसका क्रिस्टल रिंग बनाते हैं, इस रिंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर आप भेजते हैं वोल्टेज में, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब आएगा तो उसका अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। ठंडे दिमाग से सुनिए, ये मटेरियल है, इसमें अगर आप बिजली डालते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, और उससे फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, लाइट तो जा रहा है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया, तो उससे लाइट पे क्या हो रहा है? लाइट का पोलराइजेशन और फेज चेंज हो जाता है, और उसका मतलब क्या होता है कि आप इंटेंसिटी जो है उसे कम कर पाते हैं। यानी कि जो भी सिग्नल आप भेज रहे हो, सिग्नल एक्चुअली क्या होता है, या तो ऑन है या ऑफ है, या PAM4, आजकल ये सब PAM4 पे चलता है। तो PAM4 का मतलब कि 25% ऑन है, 50% ऑन है, 75% ऑन है, 100% ऑन है। ऐसे ऐसे करके हम लोग ज़्यादा बैंडविड्थ भेज पाते हैं। तो उसके लिए आपको इंटेंसिटी लेज़र का कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कीजिएगा कंट्रोल? तो अगर आप सबसे पहले सोचिएगा कि मैं लेज़र का जो पावर ड्राइवर है उसको हम ऑन ऑफ करते हैं, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लेज़र को थोड़ा टाइम लगता है, लेजिंग मटेरियल जो है उसमें टाइम लगता है, और अगर आप उसे कम इंटेंसिटी पे चलाना चाहेंगे वो चलेगा भी नहीं, चलेगा ही नहीं। लेज़र बोलेगा भैया मिनिमम इतना वोल्टेज दो, इससे नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे LED 1 वोल्ट पे नहीं चलता है कि बहुत धीरे से, चलेगा ही नहीं वो, जब तक उसका फॉरवर्ड वोल्टेज से आगे आप नहीं जाएंगे वो चलेगा ही नहीं। लेज़र में भी यही सब नौटंकी होता है। तो लोगों का लेज़र को बाहर रख दो, लेज़र को जो आपका चिप है उसको एक अलग इंडिपेंडेंट यूनिट रखो, उस पर दिमाग मत लगाओ, लेज़र को छोड़ दो अलग। लेज़र से जो एक मतलब समझिए मॉड्यूलेटर में डालिए, मॉड्यूलेटर ऑन ऑफ कीजिए। तो मॉड्यूलेटर में आप ये लगाते हो लिथियम नायोबेट। तो मॉड्यूलेटर का काम होता है कि इसमें आप बिजली सिग्नल डालिए, लेजर आ रहा है, ये सिग्नल को डिच 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 करता रहेगा, या आप उसमें पोलराइजेशन चेंज कीजिए, फेज चेंज कीजिए, और उसका आउटपुट होगा इंटेंसिटी कंट्रोल करें। ये कितना फास्ट कर सकता है? 50 पिको सेकंड में ऑन ऑफ कर पाता है। ये बहुत फास्ट है। इससे पहले टेक्निकली लोग ट्राई कर रहे थे इसको हीटर का इस्तेमाल करके, लेकिन आपको पता होगा हीटर उतना तेजी से गर्म नहीं होगा, ना ही उतना तेज ठंडा होगा, तो उसमें टाइम लगता था। लेकिन जब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, स्पीड बह गया है, भावनाओं में बह गए हैं। 50 पिको सेकंड का राइज एंड फॉल टाइम बहुत फास्ट है, मतलब कि लोड नहीं लेना है। तो वही समझिए, लेजर जो चल रहा है वो आपका कंटिन्यूअस है, वो चलने दो, उसको आपने कुछ, वो एक ब्लॉक में जा रहा है, वो ब्लॉक में आप टिक 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 ऑन ऑफ करके सिग्नल बना दे रहे हो। और यहाँ पे समझिए, ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये कोर लेवल पे क्या डेवलपमेंट हुआ। अब रहा बात ज्योमेट्री में क्या डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल रिंग रेजोनेटर। अगर आप इसका साइंस समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल रिंग रेजोनेटर। ये कैसे काम करता है? ये बेसिकली वेव फ्रंट पे काम करता है। इसका इतना एडवांस एबिलिटी है, यानी कि इसका रिजेक्शन 100% के आसपास है। यानी कि आप एक फाइबर है, ठीक है, फाइबर को आपने वेव गाइड पे कपल कर दिया, वेव गाइड आराम से आपका फाइबर ले जा रहा है। अब इसमें आपने मल्टीपल सिग्नल दे दिया है, ठीक है, आपका रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है। एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, ऑब्वियसली वेवलेंथ अलग होगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे जो रेजोनेटर्स हैं, ये सारे जो रिंग रेजोनेटर आप देख रहे हैं, ये लीच कर लेता है, यानी कि एनर्जी हडिप्पा कर देता है। अब रहा बात की हडिप्पा करना, वो तो ठीक है, आपने हडिप्पा कर लिया, क्या होगा उससे ना, हडिप्पा करके, चूंकि वो इससे लिथियम नायोबेट से बनाए हुए हैं, आप उसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। यानी कि आप रेड पे, इसको बोल दिया गया भैया तुम रेड को ऑन ऑफ करो, इसको बोल दिया भैया तुम ऑरेंज को ऑन ऑफ करो, इसको बोल दिया गया तुम ग्रीन को ऑन ऑफ करो, इसको बोल दिया गया तुम ब्लू को ऑन ऑफ करो, इसको बोल दिया गया तुम इस पे ऑन ऑफ करो, क्या बोलते हैं आपका, पर्पल वे। और बाय द वे, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसमिशन के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आपका लेजर आ रहा है, ट्रांसमिट आप कर रहे हो, और ये सारे रिंग सिर्फ अपने डेडिकेटेड वेवलेंथ पे काम करता है। मतलब कि यहाँ पे आपका 25 ठो वेवलेंथ जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, वो सिर्फ एक ठो को पकड़ेगा, उसको निकाल लेगा। ये कैसे कर लेता है? यही है
ऑप्टिकल रिंग रेजोनेटर का फायदा, वो मतलब लीच कर लेता है वेवलेंथ, ये वेव प्रॉपर्टी है लाइट का, उसको बोलता है अरे तुम आ जाओ ना, वो तुम आ जाओ, वो ऐसे ऐसे हडिप लेता है, मतलब वो छूता भी नहीं है बाय द वे, ये समझना बहुत जरूरी है, वो फिजिकली टच नहीं करता है, वो बस ऐसे आ जाओ ना भाई, ऐसे हडिप्पा कर लेता है। इसीलिए देखिए वेव प्रोटॉन पे आपको देखना पड़ेगा, फोटोन के हिसाब से देखिएगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन वेव में देखिएगा कि वेव चल रहा है, वेव चल रहा है, वेव चल रहा है, यूटर्न मार दिया, बिना छुए आप लाइट को यूटर्न करा दिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यही ये सारे रिंग रेजोनेटर्स जो हैं ये बहुत अच्छा फिल्टर है, जैसे हम लोग क्यू फैक्टर कहते हैं, बहुत ही बम बम है, मतलब कि ये बोल दिया कि सर हमको ये वेवलेंथ निकालना है, वो वही वेवलेंथ निकालेगा, 100 सिग्नल हो 10,000 सिग्नल से फर्क नहीं पड़ता, ये वेवलेंथ बोला तो ये वेवलेंथ निकाल दिया। अब वो निकाल के क्या करता है, निकाल के कुछ नहीं करता, ज्यादा निकाल रहा है, मतलब मैंने आपको बताया 4 इंटेंसिटी है तो कुछ नहीं निकाला, मतलब वो आपका गया 100% ऑन, फिर हो गया कि नहीं भैया इससे 75% यानी 25% माइनस कर दो, थोड़ा सा उसने निकाल दिया, थोड़ा और माइनस करो, 50% ले और माइनस करो, 25 ले, एकदम बंदे कर दो, बंद कर दिए। तो ये करके ये मॉड्यूलेट करता है ट्रांसमिटिंग सिग्नल को। रिसीविंग कैसे करता है, रिसीविंग में भी यही लॉजिक रहता है, फिल्टर ये अभी भी है, बस ये दूसरे जगह भेज देता है, फोटो डायोड में भेज देता है, डायोड फिर उसका रीड आउट करता है, और ये सब आपका एक एक नोड जो है वो आपका चलता है 100 Gbps पे। ये बहुत ज्यादा पागल जैसा टेक्नोलॉजी है, मतलब कि पढ़ते पढ़ते मेरे बैंड बज गया आज दिन भर, समझ में नहीं आया भाई क्या ब्लैक मैजिक है भैया, हाँ जी फोटोन इधर वेव गाइड से चल रहा है ना, मैं यहाँ से उसको बस हडिप्पा कर ले रहा हूँ, ऐसे खा जा रहे हैं। और ये बाय द वे ये यहाँ तो 5 ही दिया गया, बहुत भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो पूरा डेवलपमेंट ये क्रिस्टल का हुआ है, लिथियम नायोबिएट का, और इंजीनियरिंग हुई है ऑप्टिकल रिंग रेजोनेटर का, यही पे सारा चीज हम लोग कर पाते हैं, यानी कि ये लैम्डा स्पेसिफिक है, ये लैम्डा को निकालना है वो वही लैम्डा निकालेगा, फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये समझिए नदी में सब चीज बह रहा है, ये बोलता है भैया हम ये एक चीज उठाएंगे तो यही उठाएंगे, और कोई चीज को हम छुएंगे भी नहीं। इसीलिए ये अब पॉसिबल हो गया है कि आप बहुत छोटे जगह में फिजिकली इतना छोटा हो सकता है, उसमें इतना तिगड़म कर पाए, जो कि पहले बहुत भचांग होता था। ये सारा डेवलप और बहुत फास्ट भी है, बोल रहे हैं एक एक रिंग जो है सट्ट सट्ट काम कर रहा है, वो आपका 100 Gbps का डेटा इनकोडिंग स्पीड कर पा रहा है, बैंडविड्थ पागल जैसा है। तो अब बात करते हैं को पैकेजिंग का क्या मतलब है। तो को पैकेजिंग सीधा सीधा बात समझिए, घुमा फिरा के यही काम हम लोग पहले भी कर रहे थे, बट पहले उसे प्लगेबल ऑप्टिक्स में, आप लोग क्यू ऐसा पोर्ट देखते हैं ना, इतना बड़ा सा था, खचाक से डाल दिए, तो वहां तक तो आ गए थे, अब वो भी काफी छोटा है, लेकिन बात है कि आप बोल रहे हैं कि उसे इतना छोटा करो कि एक सिलिकॉन चिप में लगाया जाए, जैसे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो मेन आईसी है उसके बगल में लगा दो, इतना छोटा हम लोग इसे करना है। तो इसमें समझिए ये ट्रांसीवर जो यानी कि ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड जो है, जो आपका प्लगेबल मतलब है, वो आपको ऐसा बनना है कि चिप के बगल में फिट किया जा सके, एकदम छोटा करना है। फिर फोटो डायोड का समझिए आपको एकदम जहां पे ये है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके जस्ट बगल में लगाना है, ताकि आप कॉपर का जो इंटरकनेक्ट का जो ट्रेस लेंथ बन रहा है वो एकदम कम रहे, कि बोल रहे कॉपर में आप कम से कम रहना चाहते हो, सिग्नल एक बार प्रोसेसर के अंदर चल गया बल्ले बल्ले, प्रोसेसर तक जाने में उसको टाइम नहीं लगना चाहिए, तो वो कर दिया। फिर एक्सटर्नली माउंटेड लेजर में एकदम क्लियर होता हूँ, लेजर का पावर से आप उतना तेजी से उसे फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं जितना तेजी से आप कर पाएंगे कि भैया तुम लेजर फुल 24/7 चलने दो, उसे एक बॉक्स में डालो, मैजिक बॉक्स में, वो बॉक्स में आप उसे ऑन ऑफ करो, तो वो एक्सटर्नली माउंटेड लेजर जो है आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि फास्ट और क्लीन मॉड्यूलेशन देता है, क्योंकि बिना उस मॉड्यूलेशन के ये 4 स्टेप का ये इनकोडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये अब उसमें किया जाता है। और रहा बात की जो वेव गाइड चाहिए, मल्टीप्लेक्सर चाहिए, सारे सिलिकॉन पे खुद रहता है, यानी कि लिटरली आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा भाई ये इतना छोटा सा है, मतलब आपका जो एसओसी है वो एसओसी को सोल्डर करते हैं हम लोग इससे बॉल ग्रिड अरे से, तो वो सब बॉल्स जो है ना उस वैसे कर दिया। अब रहा बात कि ये एलिमेंट्स इतने छोटे हैं कि उसको लिटरली मशीन माइक्रोस्कोप से लेके ऐसे ऐसे करके रख रहा है, क्योंकि वो फिजिकली अलग पार्ट है। तो वेव गाइड मल्टी सबको भी इतना छोटा करना है कि सिलिकॉन में खुद लगाया जा सके। और बहुत सारा चीज समझिए, फोटोनिक्स में एक सबसे बड़ा फायदा है कि उसको नैनोमीटर ज्यादा छोटा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइट में पढ़े होंगे वो सब चलता है ना, फाइबर ऑप्टिक्स में 1300 नैनोमीटर है, तो ऑब्वियसली उससे छोटा नैनोमीटर का बना देंगे, लाइट कंटेन नहीं होगा। तो ये एक फायदा मिलता है कि TSMC एनवीडिया के लिए जैसे काम कर रहा है, तो इनका जो मेन प्रोसेसर है उसमें बहुत छोटा करेंगे, उसमें करेंगे 1 नैनोमीटर, 1.2 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर या 0.5 नैनोमीटर, वो छोटा करते जाएंगे। लेकिन जब आप फोटोनिक्स का बात कर रहे हैं, वो 50 नैनोमीटर, 70 नैनोमीटर नोड यूज हो रहा है। बोले भैया ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट उतना छोटा नहीं जाता है। तो ये एक्चुअली एक फायदा है फोटोनिक्स में। अगर आप कूदना चाहते हैं तो फोटोनिक्स में इन प्रिंसिपल आपको ज्यादा छोटा की जरूरत नहीं है, मतलब कि आप एक्चुअली हम लोग वो टेक्नोलॉजी क्रॉस कर गए।
तो वही समझिए। अब रहा बात कि इतना तांडव करके क्या मिल रहा है कि आप समझिए, हम लोग पहले था ना, आपका एसिक था, एसिक से सबस्ट्रेट में जा रहा था, सबस्ट्रेट से सिग्नल कॉपर ट्रेस में जा रहा था, फिर दूर में जा रहा था, फिर प्लगेबल मॉड्यूल में जो आपका QSFC रहता है, फिर उसको छोड़ के QSFC को हटाया गया, फिर बोला गया नहीं सर्किट में ही लगा देते हैं, काहे उतना वो, अब बोलेंगे उतना थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जब स्पीड बढ़ाते हैं तो पड़ता है, मतलब कि 100 Gbps पर नहीं पड़ता है, 200 Gbps पे दर्द हो रहा है, तो उसे थोड़ा सा ये किया गया, जैसे कहते हैं ऑन बोर्ड ऑप्टिक्स किया गया। फिर हो गया कि ऑन बोर्ड्स को छोड़ो ना, जैसे आप ये कर दो, इसे ऑन पैकेज कर दो, पैकेज पे ही कर दो। फिर हो गया ना कि ऑप्टिकल IO ही कर दो, वो एकदम छोटा कर दिया है। ऑप्टिकल IO के एसिक सबस्ट्रेट और यहीं पे आपका ऑप्टिकल है, एकदम मतलब शादी करा ही दिया, मतलब घर में घुसेड़ दिए एक दूसरे के। तो ये आपका सबसे अभी एनवीडिया जो अनाउंस किया है कुछ दिन पहले, वो इसी पे काम कर रहे हैं कि हम सिलिकॉन है, और सिलिकॉन बोल रहे हैं ना, ये माइक्रोस्कोप से दिखाना पड़ रहा है कि भैया ये रेजोनेटर सब हम एकदम इसके बगल में रखती हैं, सिग्नल का पाथ लेंथ जो है बहुत छोटा कर दिए हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है लेटेंसी बहुत कम हो गया है, क्योंकि बोल रहे हैं वो कॉपर में जाने में टाइम लग रहा था बेचारे को, और रहा बात कि हम लोग अब इतना फास्ट हो गए, अरे जाओ ना यार सिग्नल, अरे जाओ यार जाओ, टाइम लग रहा है उसको। सोचिए ऑलमोस्ट वो लाइट स्पीड पे चलता है तब इतना स्लो है, तो हम लोग को चाहिए नहीं भैया वो अब कम करो। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अब आप 800 Gbps पे चलना चाहते हो तो फर्क पड़ता है। तो वो लेटेंसी इतना कम कर दी कि सिग्नल थ्रूपुट बढ़ जाए। दूसरा, पावर कंजम्पशन कम हो गया है, क्योंकि पावर बनाने वाला सारी चीजें अपने एकदम एक स्पॉट पे कर दिया है, लोड एकदम कम हो गया है, तो पावर भी बढ़ गया, लेटेंसी भी घट गया, और अब आपका बैंडविड्थ बढ़ गया। तो यानी कि ये बहुत हाई लेवल पे काम कर सकता है, इसीलिए इतना मेहनत कर रही थी सारी कंपनीज को करने में। और एनवीडिया मैं आराम से देख सकता हूं कि ये 5 ट्रिलियन भी क्रॉस कर सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी इनका अच्छे से चमकता है तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहां पे समझिए सबसे बड़ा लिमिटेशन है AI का पावर, क्योंकि आप किसी को दे भी दो पावर कि ठीक है हम आपको दे देते हैं 10 गीगावाट कि आप उतना लोड लीजिए, ठीक है, काम पर पूरा देश चलता उतने में, बट ठीक है चलो आप दे देते हैं, बात है कि उतना ठंडा कैसे करेंगे। इसीलिए पावर एक फंडामेंटल लिमिटेशन है, क्योंकि पावर निकालने में टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, वर्स्ट के सिनेरियो उसी में पावर लग जाता है। तो आप चाहोगे कि पावर कम से कम लगे, तो पावर ड्रॉ को रिड्यूस करना जरूरी है, नहीं तो और बड़े डेटा सेंटर्स का सपना आप नहीं देख सकते। तो पावर रिडक्शन बहुत जरूरी है, तो वही समझिए। और न्यूरल नेटवर्क तो समझिए हम लोग जो इतना बड़ा बनाते जा रहे हैं कि पहले 1 ट्रिलियन नोड्स होते थे, अब क्वाड्रिलियन नोड्स डालते जा रहे हैं। 1 गूगल नोड का सपना देखा जा रहा है, गूगल मतलब 100, तो उतना बड़ा नोड आप बनाते हो, तो ठीक है आपने सर्वर बनाया, सर लेटेंसी जो सबसे दूर रहेगा नोड का, मतलब कि एक नोड एक छोर पे एक दूसरा नोड, दोनों को डेटा चाहिए, तो वो स्पीड पे बाकी सारे सब चलेंगे ताकि कोहिरेंसी बना रहे। तो वो लेटेंसी सबको कम करना है, ताकि वो जितना आप लेटेंसी कम करेंगे वो बिहेव करेंगे हाँ हम एक वर्चुअल नोड है, फटाफट काम होगा, सब चीज बल्ले बल्ले होगा। तो और एनर्जी रिडक्शन, तो एनर्जी रिडक्शन के लिए जब इस तरह की कंपनी बात करती है तो वो मेन बात करती है कितना पीको जूल एनर्जी लग रहा है एक बिट के साथ हुलू हुलू करने में। तो इनका ट्रांसमिशन का था 15 पीको जूल खा रहे थे जब ये नॉर्मल प्लगेबल था, कि मतलब ये प्लगेबल में, अभी भी आपको लगा ये तो प्लगेबल ही दिख रहा है, वो सिर्फ फाइबर है, मतलब वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वो बस फाइबर है। या कुछ कुछ केसेस में ये रहता है क्या बोलते हैं एक्सटर्नल लेजर मॉड्यूल, मैंने बताया लेजर बाहर से आप लाना चाहोगे, जनरली लेजर मॉड्यूल रहेगा और एम्पलीफायर रहेगा, क्योंकि जो सिलिकॉन में रहता है उसमें उतना पावर नहीं है। तो यहां से आएगा आपका लेजर, यहाँ पे हुलुलु हो जाएगा, निकलेगा, फिर वहां से बूस्ट हो जाएगा, फिर चला जाएगा, और वो चूंकि रियल टाइम होता है उसमें कोई लेटेंसी नहीं आएगी। तो ये 15 पीको जूल पर बिट का जो एनर्जी खपत था उसे घटा के 5 पीको जूल कर चुके हैं, और एनवीडिया का क्लेम है, उनका टारगेट है 1 पीको जूल पर बिट पे वो जाना चाहता है, ताकि और बड़े डेटा सेंटर बनाए जा सकें। तो वही समझिए, तो इससे कितना फर्क पड़ता है एनर्जी लेवल पे। इनका कैलकुलेशन जो पावर प्लांट ये चला रहे हैं, मतलब जो डेटा सेंटर का कैलकुलेशन है वो 72 मेगावाट का पावर कंजम्पशन से घटा के 21 मेगावाट का पावर कंजम्पशन कर दिया है। तो समझ सकते हैं बात बहुत बड़ा, इसीलिए आप लोग ये सुनिए 3 गुना पावर बचा लेता है, बात वही है, ये काफी बड़ा बात है। तो वही समझिए, कल जो कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से महारत हासिल करेगा वो दबा के पैसा बनाएगा, और ये एक कंपनी नहीं कूदी हुई, इस पे एनवीडिया भी पहले कूदा हुआ है, इस पे आपका इंटेल भी कूदा हुआ है, बहुत सारी और थर्ड पार्टी कंपनी है जिसके बारे में आप लोग उतना जाने, लेकिन उनको पता था कि वो ऑप्टिक्स पे एक्सपर्ट थे, वो कूद गए उस पर। तो अच्छा इस पे मेहनत चल रहा है, और ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, इस पर बहुत चीज डेवलप करना पड़ रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं ओ यहाँ से हमने पार्ट खरीद लिया वरना, हाँ जी ना, वो जमाना नहीं है इसका, आपको रिंग रेजोनेटर डेवलप करना पड़ रहा है इसके लिए। एनवीडिया वही हल्ला कर रहा था कि हमने इसके लिए ये डेवलप किया है, जो कि जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स है, जेन्युइनली मैजिकल बात है कि भैया सर इतनी सुन चीज में जो 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर इसमें 15-16 चैनल प्रोसेसिंग हो रहा है 100 Gbps पे ऑप्टिकल में, इट्स लाइक बात तो है। तो यही समझ, यही है आने वाले टाइम में जो कंपनी इस पे महारत हासिल करेगी वो दबा के पैसा निकालेगी, और होपफुली हमारा बिजली का कंजम्पशन जो भागते जा रहा है वो थोड़ा रुक जाएगा, कि नहीं भैया ये कोई बातें नहीं हो रहा है कि हाँ भैया 10 गीगावाट 100 गीगावाट
5 टेरावाट। इट्स लाइक भैया क्या फूक रहे हो, इतना बिजली नहीं है देश में, किसी देश में नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनवीडिया का को ऑप्टिक्स पैकेजिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।